तो विकास के नाम पे हमारा झारखंड का आधा से अधिक जमीन खत्म हो चुका है। आप धार्मिक स्थल को भी विकास के नाम पे अगर लूटना शुरू कर दीजिएगा तो हमारा नाम निशान, हर एक चीज़, जो भाषा, संस्कृति, जो रीति रिवाज है, वही अगर लुप्त हो जाएगा तो हमारा पहचान और क्या बचेगी। चोर है, मिट्टी चोर है। अरे सरकार अभी तो मिट्टी क्या पूरा जमीने को बेच दे रहे हैं, तो आपको हम लोग क्या कहें? कोई तो मिट्टी चुरा रहे हैं, आप उनको मिट्टी चोर कहे, लेकिन आपको एक चीज़ बताइए, आप भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और लगातार रांची के सिरमटोली में जो है रैंप को लेकर जो है वहाँ पे आंदोलनरत हैं तमाम लोग। वहाँ पे अपनी परंपरागत जो अपना अखाड़ा है उस चीज़ों को बचाने की मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? आदिवासी का सरकार है लेकिन फिर भी आदिवासी जो है इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम आदिवासियों का, क्योंकि हमारे यहाँ के जनताओं ने जिसको सराखों पर बिठा करके उनको लगातार कंटिन्यू 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, और अभी अपने ही धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञात होगा कि देश के स्वतंत्रता के बाद से ही जो अनुसूचित जनजाति समाज जो है, एक अलग धर्म कोड, अपनी धर्म को संरक्षण रखने के लिए, अपनी धार्मिक पहचान को लेकर के हमेशा से आंदोलनरत है, हमेशा से आवाज़ उठाते रह रहे हैं। लेकिन राजधानी के अंदर हम लोगों को विगत कुछ दिनों से हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो आदिवासियों के लिए सरना स्थल, जो पवित्र स्थल जिसमें हम लोग पूजा आस्था करते हैं, उस क्षेत्र में विकास के नाम पे वहाँ पे रैंप खड़ा किया जा रहा है। तो इसको लेकर के जो है कि आदिवासी संगठन समाज विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से भी उनके पास लाठीचार्ज बहुत सारा इस तरह से देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि आप भी उसी समाज के हैं और आपको सराखों बैठाते हुए उस जगह तक पहुंचाया गया है, और आप जो है कि हमारा धार्मिक स्थल को आप छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य है। आपको ज्ञात होगा कि 2-3 साल पहले एक जगह पे कोई विशेष समुदाय के द्वारा सरना स्थल से मिट्टी का घड़ा, यानी चुका जिसको बोलते हैं, छोटा साइज वाला, उसमें मिट्टी डाल करके कोई पवित्र स्थान में जाके उसको स्थापित कर रहे थे। लेकिन यही सरकार, यही लोग उस समय बोलते थे मिट्टी चोर, मिट्टी चोर। जैसे मिट्टी को सरना स्थल से लोग कोई चुका में डाल के मिट्टी को लेके कहीं पे स्थापित कर रहे थे, तब उनको कहा जा रहा था कि मिट्टी चोर है, मिट्टी चोर है। अरे सरकार अभी तो मिट्टी क्या पूरा जमीने को बेच दे रहे हैं, तो आपको हम लोग क्या कहें? कोई तो मिट्टी चुरा रहे हैं, आप उनको मिट्टी चोर कहे, लेकिन आपको हम अपने ही समाज के लोगों को हम क्या कहें कि आप पूरा ज़मीनी को बेच दे रहे हैं। तो ये जो है कि बहुत निंदनीय है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी जगह पे, बाकी धार्मिक स्थल को जिस तरह से सुरक्षित और जगह दिया जाता है, उनके लिए जिस तरह से संरक्षण दिया जाता है, हम चाहेंगे कि हमारा ट्राइबल क्षेत्र में एक ट्राइबल मुख्यमंत्री जी हैं, सभी मंत्रीगण हैं, तो उनको संरक्षित देने का ज़रूरत है। हम लोग का धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वो जगह जो है कि एक भावना के साथ जुड़ी हुई है, तो उस जगह पे छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि अगर इस तरह करते हैं तो जिन्होंने उनको बैठाने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनके मन में अगर उनके खिलाफ में अगर द्वेष उत्पन्न होता है, तो इसका परिणाम जो है कि बहुत गलत तरीक़ा से होगा। तो इसीलिए चाहेंगे कि इस तरह से समाज के साथ में और धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, क्योंकि आपको जनताओं ने मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो आपको कम से कम धार्मिक जगह पे संरक्षण देने का ज़रूरत है। अच्छा, मतलब आप लोग जो JLKM से ताल्लुकात रखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कहें कि लोग आरोप लगाते हैं कि एक कम्युनिटी का पार्टी है, लेकिन जब भी आंदोलन वगैरह होता है, जैसे सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर जो आंदोलन चला, सरना स्थल को लेकर जो आंदोलन चला, उसमें आपके पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष ने समर्थन भी दिया था। उस दरमियान जो है झारखंड बंद के, रांची बंद के दरमियान वो टाइम भी दिए थे। लेकिन क्या लगता है कि आगे अगर कोई इस तरह के क्रियाकलापें अपनाई जाए अपने सरना स्थल को बचाने को लेकर, तो JLKM, जयराम महतो, दवंती मुंडा, ये सब खड़े रहेंगे क्या? जी ज़रूर, क्योंकि देखिए हम लोग का जो पहचान है, हम लोग का जो धर्म है, वो कहीं पे लिखित नहीं है। जो पूर्वज करते आए हैं, हम लोग उसी को मानते आए हैं। तो धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, जो रीति रिवाज है, उसको बचाना, और उसको जब बचेगा तब जाके ही हम लोग का पहचान बचे रहेगा। हम लोग का संगठन, अभी जो पार्टी बना है, ये संगठन का निर्माण ही भाषा को संरक्षित रखने के लिए था, धर्म संस्कृति को संरक्षण रखने को लेकर के एक संगठन बना गया था कि झारखंड भाषा खतियन संघर्ष समिति। तो इसलिए जहाँ भी, चाहे धर्म से हो, चाहे संस्कृति से हो, चाहे हमारा रीति रिवाज के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं, चाहे विकास के नाम पे अगर उसको नष्ट करने का काम करते हैं, तो हमारा संगठन उनके साथ में है। और हमारे मतलब एक चीज़, वो सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे राजनीति बस किया जा रहा है, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। सरकार अगर वहाँ पे सही होता तो वो उस फ्लाईओवर को जिस तरह से कुछ दिन रोक लगा दिया था, वैसा हमेशा के लिए रोक लगा देता। लेकिन यहाँ पे अलग अलग संगठन के द्वारा राजनीति किया जा रहा है, बोला जा रहा है। मतलब कैसे देख रहे हैं इस सब चीज़ों को? राजनीतिक क्या है? धार्मिक स्थल पे अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो भाई
उनको आहत होगा। तो आपको क्या जगह कहीं पे नहीं मिल रहा है, आप उसी जगह पे क्यों कर रहे हैं? थोड़ा साइड करके आगे पीछे करते हुए अगर मान लेते हैं किसी का जगह पे कहीं भी स्थापित किया जाता है, उस जगह पे भावनात्मक लगाव होता है, आप उस जगह पे छेड़छाड़ विकास का नाम पे, विकास का नाम से पूरा झारखंड में तो जगह जगह कंपनी फैक्ट्री बहुत सारा लग गया, लेकिन कितना विकास हुए? हमारे यहाँ के लोग कहीं पलायन कर जाते हैं या तो फिर भूखे मर रहे हैं, बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। तो विकास के नाम पे हमारा झारखंड का आधा से अधिक जमीन खत्म हो चुका है। आप धार्मिक स्थल को भी विकास के नाम पे अगर लूटना शुरू कर दीजिएगा तो हमारा नाम निशान, हर एक चीज, जो भाषा, संस्कृति, जो रीति रिवाज है, वही अगर लुप्त हो जाएगा तो हमारा पहचान और क्या बचेगा? मतलब विकास, चलिए मानते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा धीमी गति से हो रहा है, लेकिन गिरिडीह बकोदर के 5 जो मजदूर हैं वो पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में फंसे हुए हैं। शायद हमें लगता है कि आतंकियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। महज 8 या 9 दिन बीतने को चला है। इस चीज़ों को लेकर JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष, सब कोई जो है आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसको कैसे लाया जाए, इस चीज़ों का पुष्टि करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब सारा चीज़, क्या रोजगार में इतनी ही कमी हो गई है झारखंड में, जब लोगों को बाहर और विदेश जाना पड़ रहा है, दूसरे महाद्वीप जाना पड़ रहा है, तो इस सब चीज़ों को क्या सरकार नज़रअंदाज कर रही है? जी, नज़रअंदाज तो बिल्कुल कर रही है। सरकारी नौकरी में यहाँ के लोगों को जगह नहीं है। प्राइवेट के लिए भी अगर कोई कंपनी में, जैसे टाटा स्टील, इस तरह का मेरे पास आवेदन आया है, जैसे टाटा स्टील में भी कोई ITI करके, अप्रेंटिस करके, जैसे 2-2.5 साल उन लोग ट्रेनिंग लिए, उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद उनको वहाँ पे नौकरी के लिए रखना था, लेकिन जैसे ही उनका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है उसको कोई छोटा कंपनी में दे रहे हैं, वहाँ से निकाल दे रहे हैं और बाहर के लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को वहाँ पे लाया जा रहा है। इसका मेरे पास जो है कि उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञापन बहुत सारा मोटा पेज का है। तो इस तरह जो है कि प्राइवेट कंपनी में भी हमारे यहाँ के लोगों को नहीं रखा जा रहा है। सरकारी में तो हम लोग देखते ही हैं, जब नियुक्ति होती है, जब उनकी रिजल्ट जारी होता है, नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, तब तो हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलता ही है कि यहाँ के नगण्य रहते हैं, गिने चिने 2-4 रहे, तो बाहर के लोग 30-35 रहते हैं, यानी 98%, 97-95 से ऊपर जो है कि दूसरे राज्य के लोग रह रहे हैं और यहाँ के लोग 4-5% ही नौकरी पा रहे हैं। तो धीरे धीरे मजबूरी में क्या है, हमारे जैसे क्षेत्र में इस तरह की गरीबी को झेलते हुए लोग बाहर पलायन करते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद भी किसी के आतंक के हमले में तो कहीं ना कहीं ऐसे जगह में फंस जाते हैं, जिसको लाने को लेकर के हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष, हमारे माननीय विधायक जी जयराम महतो जी, उनका भी प्रयास रहा है, कोशिश कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से बात करते हुए, लेकिन भी हमारे पास उतनी ज़्यादा अभी शक्ति नहीं है। हम लोग सरकार के पास आग्रह और उनके पास जो है कि इसको लेकर के आग्रह ही कर सकते हैं, आंदोलन ही कर सकते हैं। एक विधायक हैं तो हम लोग जा करके उनको लाए, ऐसी नहीं हो पा रही, लेकिन हम लोग प्रयास हैं, क्योंकि संघर्ष करते करते ही परिणाम मिलती है। अच्छा दीदी, आपके क्षेत्र के अगल बगल कुछ ऐसा भी चीज़ें देखने को मिल रही है कि धर्म परिवर्तन को लेकर, ईचागढ़ की घटना है, धर्म परिवर्तन, एक कुर्मी समुदाय की बेटी का जो है धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है वेस्ट बंगाल में। तो मतलब ये सारी चीज़ क्या आदिवासी मूलवासियों के साथ हो रहा है? क्या वाकई में आपको लग रहा है लगातार बीजेपी का ये एजेंडा रहा है, घुसपैठियाँ, धर्म परिवर्तन वगैरह वगैरह? आप लोग का तो वो मुद्दा रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग जान ही रहे हैं, तो वाकई में ये सारा चीज़ें हो रही हैं क्या? ये सब जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को देखने को मिलता है। कहीं किसी को शादी करने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन, तो ऐसा सोशल मीडिया में अगर इस तरह का आती है तो ये जो है कि दयनीय स्थिति है, क्योंकि सबका कोई जाति जन्मजात से होते हैं, कोई धर्म अगर अपने इच्छा से अगर कोई बदल रहे हैं तो उसके लिए हम नहीं कहेंगे कि कोई पाबंदी है, क्योंकि धर्म, सभी धर्मों का सम्मान है। कोई अगर अपने इच्छा से किसी धर्म को मानते हैं तो अलग बात है, लेकिन जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करवाना या जबरन किसी से विवाह करवाना, हर एक चीज़ जो ज़बरदस्ती वाला काम होता है वो चीज़ दयनीय स्थिति है। इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का बात सामने आती है और तो इसको सरकार को जो है कि पहल करने की आवश्यकता है। जी।